हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा विनती है कि मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों, न्यू सिलेबस के आधार पर न्यू बैच स्टार्ट कर दिए हैं प्यारे बच्चों, जिसका कि आप पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए क्वेश्चन पर, अपने टॉपिक पर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो आज का टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या क्या कहा गया है, इनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो आपको पार्ट 2 वीडियो ज़्यादा सही समझ में आएगा, इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों पढ़ाने के लिए। तो पहले लाइन में लिखा हुआ है, यह विडंबना की बात है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। पूछा जाएगा कि यह किस बात है, यह कैसी बात है। प्यारे बच्चों, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किसका कमी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, वहाँ हम हाईलाइट कर दिए हैं। आप हाईलाइट से समझ सकते हैं कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। तो चलते हैं लाइन बाय लाइन, पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो अगला लाइन है प्यारे बच्चों, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है प्यारे बच्चों, कहा जाएगा कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। प्यारे बच्चों, कार्यकुशलता के लिए, कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आगे प्यारे बच्चों, और मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क में संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्यारे बच्चों, यहाँ से श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज के विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी
करार कर देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आगे है प्यारे बच्चों, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य को रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने का स्वतंत्र न हो तो इसके लिए भूखे मरने का अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। इस प्रकार का पेशा परिवर्तन की अनुमति। प्यारे बच्चों पार्ट 2 में इतना ही रह देते हैं और आगे बताएंगे पार्ट 3 में। इसका कहानी इतना बचा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से बताएंगे कल, जो कि अगला वीडियो में जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और इसके अगला वीडियो फिर जाएगा ऑब्जेक्टिव का, फिर इसका अगला वीडियो जाएगा सब्जेक्टिव का। आपको सभी वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बाय, थैंक यू।